हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में महावीर प्रसाद द्विवेदी युगीन साहित्य पर बात कर लिया था और उसमें टोटल हम लोगों ने 100 प्रश्नों पर बात की है। अब हम लोग आगे के प्रश्नों पर बात करेंगे, जिसमें 101 नंबर प्रश्न से आज स्टार्ट होगी वीडियो और यह 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कोशकार है। पहला ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है कामता प्रसाद गुरु, तीसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी और चौथा रामचंद्र वर्मा। बताइए प्रमुख कोशकार कौन है। 101 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र वर्मा, ये प्रमुख कोशकार हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कि कामता प्रसाद गुरु की पहचान किस रूप में होती है। कोशकार के रूप में, इतिहासकार के रूप में, वैयाकरण के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। किसके लिए कामता प्रसाद गुरु को जाना जाता है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 102 नंबर का ये आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वैयाकरण के रूप में जानते हैं। इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं। अगर आप लोगों को इसके पहले वाली वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जा करके आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगले प्रश्न पे हम लोग बात करेंगे कि श्री दामा नाटक के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है राधा चरण गोस्वामी, तीसरा है गंगा प्रसाद गुप्त और चौथा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 103 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा चरण गोस्वामी। इन्होंने श्रीदामा नाटक लिखा है। और वैसे देखा जाए तो आपके द्विवेदी युग में जो नाटकों की स्थिति थी, वो उस युग में नाटक लिखे ही नहीं गए। ज़्यादातर नाटक आपके भारतेंदु युग में लिखे गए, उसके बाद फिर छायावाद में भी लिखे गए। लेकिन द्विवेदी युग नाटकों से दूर रहा। इसमें कविताएं खूब लिखी गई, खड़ी बोली से संबंधित कविताएं बहुत लिखी गई और कविताओं पर ही ज़्यादा काम हुआ है। इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर कि बालकृष्ण भट्ट कृत वेणु संहार की विधा है। वेणु संहार किस विधा में लिखा गया है। और ऐसे प्रश्न आजकल बहुत बनने लगे हैं कि कौन सी रचना किस विधा की है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। नाटक, उपन्यास, कहानी, काव्य, निम्नलिखित में से किस विधा में लिखा गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नाटक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद का करुणालय गीत नाटक किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। 1912 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1917 ईस्वी। ये हिंदी का पहला गीत नाटक भी माना जाता है। तो आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर हो जाएगा 1912 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नेत्रोन्मीलन नाटक के रचयिता हैं। वृंदावन लाल वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, बद्रीनाथ भट्ट। 106 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु, इन्होंने ही यह नाटक लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कृष्णार्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार हैं। राधाचरण गोस्वामी, माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनाथ भट्ट। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 107 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी।
तो आप लोगों को मान लीजिए कुछ नाटक दिख गए हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि इस युग में नाटक लिखे गए, तो ऐसी बात नहीं है। ये कुछ छिटपुट नाटक ही बस हैं लिखे गए। अगर इस पे प्रश्न भी एक बार बन चुका है कि निम्नलिखित में से किस युग में नाटक नहीं लिखा गया या सबसे कम लिखा गया, तो वो आपका द्विवेदी युग ही है। अगला प्रश्न है कि राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः किस विधा से है? कहानी, निबंध, काव्य, नाटक। 108 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो राधे श्याम कथावाचक का संबंध मुख्यतः नाटक से है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि चुंगी की उम्मीदवारी किसका प्रहसन है? प्रहसन भी एक नाटक का रूप ही होता है। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। बालकृष्ण भट्ट, मिश्र बंधु, माखनलाल चतुर्वेदी, बद्रीनाथ भट्ट। सही उत्तर क्या होगा 109 नंबर का? तो ये सही उत्तर हो जाएगा बद्रीनाथ भट्ट। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गुप्त गोधना किसका उपन्यास है? आप लोग सही उत्तर का चयन करें। प्रेमचंद का है, किशोरीलाल गोस्वामी का है, देवकीनंदन खत्री का है, गंगा प्रसाद गुप्त। 110 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 110 का आपका सही उत्तर हो जाएगा देवकीनंदन खत्री। इन्होंने ही गुप्त गोधना उपन्यास लिखा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 कि किस पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? सुदर्शन, सरस्वती, प्रभा, इंदु। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका में ही सर्वप्रथम कहानियाँ छपी थी और इससे ही हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है। तो 111 नंबर का आपका दूसरा ऑप्शन सही है। इसके बाद 112 नंबर प्रश्न देखते हैं। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई है? बताइए, इंदुमती कहानी कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी, 1902 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1903 ईस्वी। 12 नंबर का आपका सही उत्तर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1900 ईस्वी में। और एक प्रश्न और इससे पूछता है कि इंदुमती को पहली हिंदी की पहली कहानी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देने की है कि इसको किसने पहली कहानी माना। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 113। समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। समय क्रम के आधार पर बताइए किसको हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। आपके सामने ऑप्शन है प्लेग की चुड़ैल, इंदुमती, राखी बंध भाई, पंच परमेश्वर। 113 नंबर का आपका सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती। जैसा कि इंदुमती 1900 ईस्वी में लिखी गई थी, तो इसलिए यह इस समय की पहली कहानी है। किशोरीलाल गोस्वामी ने इसको लिखा है। उसके बाद प्लेग की चुड़ैल जो है ये 1902 ईस्वी में लिखी गई थी, तो ये बाद की है। इसको भगवान दास ने लिखा है। नोट भी कर लीजिए आप लोग, भगवान दास। इसको शुक्ल, इंदुमती को किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल। देखिए इंदुमती कहानी आपकी किशोरीलाल गोस्वामी की है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल के नाम से प्रसिद्ध हो गई क्योंकि उन्होंने इसको पहली कहानी मान ली। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 114 कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? मास्टर भगवान दास, बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि 11 वर्ष का समय किसने लिखा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने ही 11 वर्ष का समय कहानी को लिखा है। और एक प्रश्न और इससे पूछ दिया जाता है
कि जो 11 वर्ष का समय कहानी है, इसको किसने पहली कहानी माना है। जैसे मान लीजिए इंदुमती को रामचंद्र शुक्ल ने पहली कहानी माना है, तो 11 वर्ष के समय को पहली कहानी किसने माना है। मान लीजिए ये प्रश्न आपसे पूछ दिया जाए तो आप क्या उत्तर देंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कि 11 वर्ष के समय को किसने पहली कहानी माना है, तो आपका हो जाएगा लक्ष्मी नारायण लाल। ये नोट कर लीजिए, लक्ष्मी नारायण लाल। ठीक है, इन्होंने ही 11 वर्ष के समय कहानी को हिंदी की पहली कहानी माना है शिल्प की दृष्टि से। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा 11 वर्ष का समय किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल की है। 11 वर्ष के समय को पहली कहानी किसने माना है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने। और 11 वर्ष का समय कहानी कब लिखी गई थी, ये भी तो पूछ सकता है। तो 11 वर्ष का समय कहानी जो है 1903 ईस्वी में लिखी गई थी। तो ये चीज़ भी आप लोग नोट कर लीजिए, तीनों चीज। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे बात करेंगे। प्रश्न नंबर 15 कि छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, बंग महिला। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जयशंकर प्रसाद। और इस कहानी संग्रह को इन्होंने 1912 में संग्रहित किया था, 1912 से। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, 116 नंबर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई है, उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। किसकी पंक्तियां हैं? जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, गुलेरी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो 116 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने लखनऊ में जो अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, प्रगतिशील लेखक संघ, उसी में इन्होंने एक भाषण दिया था जिसका बाद में संकलन निबंध के रूप में कर लिया गया, जिसका नाम था साहित्य का उद्देश्य। उसी में ये पंक्ति कही गई है। तो ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इंदु, प्रभा, सरस्वती, माधुरी। बताइए कि उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। ये फ्लैशबैक पद्धति की कहानी है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक हैं, और आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, प्रेमचंद, प्रसाद, सुदर्शन, राधिका रमण प्रसाद सिंह। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। 118 नंबर का सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा राधिका प्रसाद सिंह।
और इन्होंने कानों में कंगना कहानी कब लिखा था? तो 1913 ईस्वी में। ये भी आपको देख लेना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 119 यानी कि 19 नंबर प्रश्न देखते हैं आज के, कि प्रेमचंद की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी कौन है? बताइए। प्रेमचंद की ज़्यादातर कहानियाँ जमाना पत्रिका में निकली थी शुरुआती दौर में, तो ये बताना है कि सरस्वती पत्रिका में जो पहले उनकी कहानी प्रकाशित हुई थी वो कौन थी? पंच परमेश्वर, सौद, दुर्गा का मंदिर, ईश्वरी न्याय। 119 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सौद कहानी। अब अगला प्रश्न, कि प्रेमचंद के बचपन का नाम था? धनपत राय, गुलाब राय, नवाब राय, प्रेमचंद। 120 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, धनपत राय। इनके बचपन का नाम धनपत राय था, बाकी इनके दादा नवाब के नाम से बुलाते थे। आइए हम प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1909 ईस्वी, 1911 ईस्वी। 121 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1915 ईस्वी। उसने कहा था कहानी 15 में लिखी गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक हैं? प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्ल, मास्टर भगवान दास। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास ने लिखा है, दास ने लिखा है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, जीवन और बुद्धू का कांटा कहानियां किस लेखक की हैं? प्रेमचंद, चंद्र शर्मा गुलेरी, बंग महिला, रामचंद्र शुक्ल। 123 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चंद्र शर्मा गुलेरी। सुखमय जीवन इन्होंने 1911 ईस्वी में लिखा और बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी में लिखा, और उसने कहा था 1915 ईस्वी। इनकी 3 ही कहानी है जो प्रसिद्धि उसने कहा था कहानी से मिली है इनको। तो ये चीज़ें तीनों याद कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार नहीं हैं? सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, विष्णु प्रभाकर, जयशंकर प्रसाद। 124 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करेंगे जैसा कि सही उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर। जो विष्णु प्रभाकर हैं ये प्रेमचंद के समकालीन नहीं थे, बाकी सुदर्शन, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद ये सभी लोग मुंशी प्रेमचंद के समकालीन थे। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न, किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है? आप लोग बताइए कि बंग महिला के नाम से किसको जाना जाता है? 25 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बंग महिला के नाम से राजेंद्र बाला घोष को जाना जाता है। ये हिंदी की पहली महिला लेखिका है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, कि दुलाई वाली किसकी कहानी है? बंग महिला, महादेवी वर्मा, सुदर्शन, प्रेमचंद। दुलाई वाली कहानी किसकी है बताइए आप लोग। 107 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बंग महिला की कहानी है, और इसको इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। और चंद्रदेव से मेरी बातें भी इन्हीं की कहानी है, जिसको कि इन्होंने 1904 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई?
आपके सामने ऑप्शन है इंदु, सुदर्शन, सरस्वती, माधुरी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि 27 नंबर का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कि सुदर्शन पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद अगला प्रश्न है, झलमला कहानी के लेखक हैं कौशिक, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलेरी, प्रेमचंद। 128 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 129 कि हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र कहाँ से निकलता था। लखनऊ, काशी, इलाहाबाद, कानपुर। 129 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। हिंदी गल्पमाला मासिक पत्र, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, काशी से निकलता था। इसके बाद अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस पत्र में प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई। हिंदी गल्पमाला, इंदु, सरस्वती, प्रभा। आप लोग सही उत्तर का चयन करें। 30 नंबर का सही उत्तर क्या होगा कि प्रसाद की ज़्यादातर कहानियां किस में प्रकाशित हुई थी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी गल्पमाला में। प्रसाद की जो ज़्यादातर कहानियां हैं वो हिंदी गल्पमाला में प्रकाशित हुई थी। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 कि राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, सुदर्शन, कौशिक, जयशंकर प्रसाद। 31 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो राखी बंध भाई के लेखक जो हैं वो वृंदावन लाल वर्मा है, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 32 है कि प्रेमचंद की शौत कहानी का प्रकाशन वर्ष है। शौत कहानी प्रेमचंद कब लिखे थे। आपके सामने ऑप्शन है 1916, 1915, 1920, 1914। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि मुंशी प्रेमचंद शौत कहानी कब लिखे थे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। आपके सामने ऑप्शन है लमही, सीही, मेदनी, गढ़ाकोला। 133 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो प्रेमचंद का जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो जन्म है वो बनारस में लमही नामक गांव में हुआ था, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रेमचंद का जन्म किस वर्ष हुआ था ये आपको बताना है। 34 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था। 1936 ईस्वी, 1890 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1900 ईस्वी। 134 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1880 ईस्वी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है। सुदर्शन, प्रसाद, कौशिक, प्रेमचंद। 135 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, प्रेमचंद, सुदर्शन। 136 का आपका सही उत्तर हो जाएगा हरिऔध। इन्होंने ही ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास लिखा है। और एक बार प्रश्न एक ऐसा भी बन गया था कि ठेठ हिंदी का ठाठ
किस विधा की रचना है? तो आप लोग याद करिए कि उपन्यास विधा की है। वैसे तो मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन जब 4 ऑप्शन दे देता है ना कि उपन्यास, निबंध, नाटक, कहानी और पूछ देता कि ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, तो बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 37 कि उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक थे। देवकीनंदन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, जयराम दास गुप्त। 137 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो सही उत्तर जगत देवकीनंदन खत्री। इसके बाद अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? पंडित गौरीदत्त, श्रद्धाराम फिल्लौरी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास। 138 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा पंडित गौरीदत्त। इन्होंने ही देवरानी जेठानी की कहानी नामक उपन्यास लिखा है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? गंगा प्रसाद गुप्त, राम लाल वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रेमचंद। 139 का आपको सही उत्तर का चयन करें तो रामलाल वर्मा आपका सही उत्तर है। इसके बाद 140 नंबर प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? लज्जाराम शर्मा, प्रेमचंद, गोपाल राय, रामलाल वर्मा। 140 नंबर का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल राय। ये ही हिंदी उपन्यास कोश के संपादक। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार हैं? किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लौरी, प्रेमचंद, ब्रिजनंदन सहाय। 141 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 श्रद्धाराम फिल्लौरी। और इसको इन्होंने 1877 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है 142 नंबर कि अधकिला फूल किसका उपन्यास है? हरिऔध, किशोरीलाल गोस्वामी, लज्जाराम शर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो अधकिला फूल हरिऔध का उपन्यास है जिसको कि इन्होंने 1907 ईस्वी में लिखा था। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक हैं? और आपके सामने 4 ऑप्शन है: गोपाल राम गहमरी, लज्जाराम शर्मा, जगमोहन सिंह, किशोरीलाल गोस्वामी। 143 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। और इस उपन्यास को इन्होंने कब लिखा था? तो 1901 ईस्वी में। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, प्रेमा, रूठी रानी, निर्मला। इसी में से बताइए पहला उपन्यास कौन है? क्योंकि प्रेमचंद का पहला उपन्यास तो देवस्थान रहस्य है जो कि 1905 में लिखा गया था। उसके बाद आपका प्रेमा आ जाता है 1907 ईस्वी। प्रेमा 1907 ईस्वी में लिखे हैं। तो ये इनका पहला उपन्यास। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि उपन्यास पत्रिका के संपादक थे? किशोरीलाल गोस्वामी, रामजी दास वैश्य, राधा कृष्ण दास, गोपाल प्रसाद गुप्त। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? पैंतालीस नंबर बताइए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किशोरीलाल गोस्वामी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? भाग्यवती, सेवा सदन, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी। रामचंद्र शुक्ल किसको
मानते हैं, अंग्रेजी ढंग का उपन्यास। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु को। और कब लिखा गया है परीक्षा गुरु? तो 1882 ईस्वी में। किसने लिखा है? तो लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। इसमें मित्र की परीक्षा ली गई है और इसमें परीक्षा गुरु के माध्यम से बताया गया कि किस तरह से एक सच्चा मित्र होता है। और इसका जो नायक है लाला मदन मोहन है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 47, कहानी कला किसका निबंध है? प्रसाद, प्रेमचंद, किशोरीलाल गोस्वामी, भारतेंदु। 147 का आप लोग सही उत्तर का चयन करें। तो कहानी कला जो निबंध है वो मुंशी प्रेमचंद का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 48 है कि इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1908, 1910, 1915, 1909। तो जैसा कि आपका सही उत्तर हो जाएगा 1909 में हुई थी। प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? पहली बात तो ये कि प्रिय प्रवास में किसके चरित्र का वर्णन है? तो श्री कृष्ण के। और उसमें भी श्री कृष्ण के किस चरित्र को उद्घाटित किया गया है? लोकरक्षक, नटराज, प्रेमी, वात्सल्य। आप लोग सही उत्तर का चयन करें कि 149 या 49 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकरक्षक रूप। ये 50 नंबर प्रश्न और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आप लोग सही उत्तर का चयन करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।